गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम सविता है, फुल नेम है सविता कश्यप। सो उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सनी भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का मैं प्रोजेक्ट कुछ ऐसा लेकर आई हूँ, सबके दिल पिछाने वाला। तो वो है एक माँ और बेटे का दिन। वैसे माँ बेटे दिन तो हमेशा होता है, हर दिन एक माँ का दिन माना जाता है, बेटे दिन हर दिन माना जाता है। बट कुछ स्पेशल डे होते हैं जो लोग मतलब कि फेस्टिवल तौर पे बनाते हैं, तो वो है मदर्स डे। तो आज गाइस मदर्स डे था। तो मतलब अभी तो सनी छोटा है, उतना कुछ समझ नहीं, बट लेकिन हाँ स्कूल से जब वो आया तो उसको काफ़ी चीज़ें स्कूल में सिखाई गई माँ को लेके। तो उसने काफ़ी चीज़ें मुझसे डिस्कस भी करी घर पे आके, और ढेर सारा उसने प्यार भी दिया मेरे को, हैप्पी मदर डे भी बोला उसने। मैं खुद हैरान थी। रियल बात है कि हम एक बार को ये सोच के इग्नोर कर देते कि बच्चा है अभी क्या सिखाना, बट वो स्कूल में जब निकलता है, बाहर निकलता है, तो बहुत सी चीज़ें वो उम्र से पहले ही सीख कर भी आ जाता है। तो उसने जिस तरह मुझे बोला, मम्मा आज माँ का दिन है। मैंने कहा हाँ बेटा, क्यों। कह रहा मम्मी नहीं, मुझे मैम ने बोला था अपनी मम्मा को ढेर सारा प्यार करना, ढेर सारा सरप्राइज़ देना, अच्छा कुछ बना के खिलाना। मैं को क्या खिलाऊँ बना के। तो मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैंने सब कुछ खा रखा है, खाना वाना बेटा बना रखा है मैंने। फिर भी उसका दिल नहीं माना। तो शाम को जब मैं सो के उठी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने मेरे लिए कॉफ़ी और बिस्किट बना के रखे हुए थे। तो टच गुड, सीरियसली आई थिंक मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे इतना प्यारा बच्चा मिला। और सीरियसली मुझे वो बहुत केयर करता है, बहुत मानता है, वो मुझे बहुत समझता है। एटलीस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो उम्र से पहले मुझे काफ़ी समझने लग गया और काफ़ी मुझे वो सपोर्ट भी करने लग गया है। और अब इन दिनों में कुछ टाइम में वो मुझे काफ़ी चीज़ें समझाने भी लग गया है। तो ये बात रियल है कि लड़की हो या लड़का हो, अगर बच्चे आजकल बहुत सी चीज़ें कैच करते हैं, और ख़ास करके वो बच्चा जो अकेला होता है और माँ के साथ ही 24 घंटे रहता है, तो वो जितना पापा को नहीं समझेगा उतना वो माँ को समझता है। तो मेरा सनी मुझे बहुत ज़्यादा समझता है, ये रियल बात है कि 24 घंटे बचपन से उसने मेरे साथ रहा है। बचपन से उसने मेरे को उठते बैठते गिरते हर तरीके से मुझे उसने देखा है। तो कहीं ना कहीं मेन बात यहाँ ये है कि एक बच्चा जो, अगर बच्चे को कभी आप चाहते हो ना कि बच्चा हमें समझे, तो उसके साथ जितना हो सके उतना टाइम बिताओ। जब तक तुम टाइम नहीं बिताओगे तब तक वो बच्चा क्या ही समझेगा आपको, क्या वो देखेगा कि मम्मी क्या है क्या नहीं है, क्या किसको परेशानी है। तो ये चीज़ है। सनी भी अब मुझे कहीं ना कहीं जाके काफ़ी ज़्यादा समझने लग गया। हालांकि वो मुझे बहुत पहले से काफ़ी चीज़ों में समझता था, बट अब वो ऐसा हो गया है कि कहीं मैं गलत भी होती हूँ तो वो मुझे समझाता है कि माँ ऐसे नहीं, ये बात है ऐसे है। तो मतलब हालांकि उसकी बातें चाहे उतनी ज़्यादा डीपली ना हो, उतनी ज़्यादा सीरियसली ना हो, बट लेकिन मेरे को ये लगता है कि नहीं यार, वो इतना छोटा हो के मुझे समझा रहा है, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो सीरियसली ये बात रियल है कि कई बार हमारे डिसीजन ना हमें ही गलत लगते हैं बहुत ज़्यादा, और जाने अनजाने में हम ये सोच रहे थे ये बच्चा है, ये तो हम पे डिपेंड है, बट नहीं, हम 99% बच्चे पे डिपेंड होते हैं। बच्चा अक्सर हमें जो देखता है ना वो वही फॉलो करता है, और वही वो चीज़ें हमारे साथ रिपीट करता है। तो इसलिए कई दिनों से काफ़ी चेंजिंग तो मैं अपने सनी की वजह से अपने अंदर लेकर आई हूँ। उसने काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी समझाई हैं। वो दुनिया के लिए बच्चा होगा बट वो मेरे लिए बहुत समझदार है, और जितना कि मुझे पता है वो मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मुझे चीज़ों को समझाता है। अगर समझाने पे आता है तो, और अगर मस्ती में आ गया, खेल कूद में आ गया, फिर तो उससे बड़ा बच्चा घर में कोई नहीं है। सो वो वाला हाल है। तो मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच ली है कि हाँ सनी मेरे लिए इस टाइम पे सब कुछ है। अगर मैंने सनी की बात अगर मैं अभी समझ कर नहीं चली तो एक टाइम पे वो बच्चा मुझे कुछ भी नहीं समझेगा। तो ये बात रियल होती है। सो आज क्या हुआ था इस टाइप से, तो उसने मुझे कॉफ़ी वगैरह पिलाई। शाम को उठा तो उसके ग्रुप में होमवर्क आया हुआ था कि मम्मा आज हमारे स्कूल में वर्क आया हुआ है, हमें मदर डे के ऊपर वो बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। मैंने कार्ड बनाना है, चलो ठीक है मैं हेल्प करती हूँ। अब वो होमवर्क मैंने देखा रात के 9 बजे, आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद इसमें मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे हस्बैंड ने करी है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो शायद मुझे बहुत टाइम लग जाता करने में इस काम को। तो लिखने वाला बनाने वाला काम मैंने करा था, कटिंग वाला काम मेरे हस्बैंड ने किया, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो साइड में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मुझे वो मतलब वो ऐसे ही बैठे थे, कपड़े थे से नहीं पहने हुए थे उन्होंने। तो कह रहे नहीं मुझे कवर मत कर वीडियो में, तू फटाफट से बना जल्दी जल्दी। मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस टाइप से ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, और मुझे तो सच में टच वुड बहुत प्यारा लगा। और मुझे लगा कि हाँ यार कभी कभी बीच में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होता है हमारा ध्यान भी इधर डाइवर्स होता है, और थोड़ा हमारा मन भी लग जाता है कि हाँ हमने कोई चीज़ करी है, एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया था इसे बनाने में। हमने मतलब इतना अच्छा हमारा टाइम बीता रात को।
तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। और मैं बता दूँ दूसरी बात आपको कि मैं वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं बना रही हूँ। कुछ ऐसी दिमाग ऐसा हो रखा है ना गाइस मेरा कि मैं बिल्कुल भी, मेरा ध्यान ही नहीं लगता इस काम में। मतलब मैं अगर कोशिश भी करती हूँ ना, रोज़ मैं रात को ये सोच के सोती हूँ कि यार मैं ना क्या बोलते हैं, चल कोई नहीं यार, मैं सुबह ना यार वीडियो बनाऊंगी, वीडियो अपलोड करूंगी। एटलीस्ट वीडियो बना भी लेती हूँ, बट उसको एडिटिंग करने में को इतना दिमाग लगाना पड़ता है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतना ध्यान मेरे यहाँ वहाँ हो रखा है। और एक टाइम वो था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अगर मैं रात को देख सोच के सोती थी ना कि सुबह उठ के मुझे सफाई करनी है, तो भाई साहब दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं सुबह उठ के सफाई ही करती थी। और आज देखो शादी के बाद इतनी ज़्यादा मतलब दिमाग में टेंशनें होने लग गई हैं, घर गृहस्थी को लेके, बच्चे को लेके, आगे का फ्यूचर सोच के इतना ज़्यादा दिमाग, कुछ इधर उधर के लोग जो होते हैं उनका सोच के बस दिमाग इतना डाइवर्स हो रखा है कि कुछ भी समझ नहीं आता कि काम करूँ कि नहीं करूँ। बट आज मैंने रात को ही सोच लिया था कि नहीं सविता, तुझे काम करना है भाई। तुझे अगर अपने बच्चे के लिए लाइफ में कुछ करना है तो तुझे काम करना है, बैठे बैठे कोई किसी को खिलाने के लिए नहीं आता। तो ये चीज़ मैंने सोची है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज करते हैं। तो आज सुबह सुबह ही जब सनी सो रखा था, क्योंकि उसके उठने के बाद मैं ध्यान वान यहाँ वहाँ हो जाता है, मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती किसी भी चीज़ पे। मैंने अभी वो सो रखा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग कर लेती हूँ। तो इस टाइप से आज मुझे खुशी भी हो रही है, एटलीस्ट ये अपलोड हो जाए बस कैसे भी, क्योंकि मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त भी यूट्यूब के याद कर रहे हैं कि भाई ये सविता कब लोग अपलोड कर रही हो, क्यों काम करना छोड़ दिया है, क्या हो गया। तो वो बेचारे मुझे हर बार एक ही चीज़ समझाते हैं, लेकिन मैं इतनी बदतमीज़ लड़की हूँ कि मैं बीच बीच में काम करना छोड़ देती हूँ। तो ये बात फ़र्क उनको नहीं पड़ रहा, काम ना करने से घाटा मेरा हो रहा है, फ़र्क मुझे पड़ रहा है, फ़र्क मेरी आईडी पे पड़ रहा है। तो ये चीज़ है। और उम्मीद करती हूँ गाइज़, प्लीज़ अगर आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, सो प्लीज़ प्रेयर करना कि मेरा फोकस ओनली इस टाइम वर्क पर रहे। जो भी हो प्लीज़ प्रेयर करना बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कुछ आपकी प्रेयर होगी, कुछ मेरी कोशिशें होंगी, तो हो सकता है कि मैं अपने काम पर ही फोकस कर सकूं। और मैं दिल से सच में खुद चाहती हूँ कि मैं अपना काम पे फोकस करूँ, इस टाइम पे किसी भी चीज़ पे फोकस ना करूँ। मैं महादेव से दिल से दुआ करती हूँ कि महादेव मुझे इतना बिजी कर दो इस काम में कि दुनिया की मोह माया से मैं परे हो जाऊँ। मैं जानती नहीं किसी को नहीं जानती। कहते हैं गाइस एक बात है कि किसी के साथ बुरा भी अगर लिखा है तो अच्छा भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर बुरा वक्त चल रहा तो अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि अच्छा बुरा दुख सुख ये तो ज़िंदगी भर की पीढ़ी है हमारे साथ, ये तो अदला बदली चलती रहती है। बस अपने कर्म पे फोकस रखो, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसका फल कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। और आप लाख दिखावटी कर्म अच्छे कर लो और मन में रखो पाप, तो भाई वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेफजूल की चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को मैंने हमेशा इस अपनी यूट्यूब आईडी में मैं हमेशा ब्लॉगिंग में बोलती हूँ, और मैं आज भी बोलूँगी, कर्म अच्छे हैं तो ज़िंदगी भी बेटर है, कर्म अच्छे नहीं है तो ज़िंदगी बिल्कुल बकवास है। क्योंकि हमारे जो कर्म है ना, वो इस चीज़ में अगर मैं गलत कर रही हूँ ना, तो इस चीज़ में मेरा पति, मेरा बच्चा सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें उन पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट बात है अपने इस काम पे फोकस करो। और मैं सच में दिल से दुआ करती हूँ महादेव से कि महादेव प्लीज़ मुझे मेरा ध्यान, इतना प्यारा ध्यान कर दो मेरा पहले के जैसा, मैं अपने काम पे फोकस करूँ। सो कैसा लगा मेरा ब्लॉग और मेरा कार्ड, सो कमेंट में जरूर बताना। सो थैंक यू, लव यू।